नमस्कार दोस्तों, इन्वायरो अकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, कल आपका राजस्थान राज्य पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिए जो एग्ज़ाम था जेएसओ और जेईई का, वो सभी ने आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया। बट बहुत सारे बच्चे निराश हैं पेपर से कि पेपर का स्तर बहुत ज़्यादा इजी कर दिया गया है। इसकी वजह से जो है जिस स्तर पे पेपर होना चाहिए उतना अच्छा पेपर नहीं हुआ है। बहुत सारे बच्चे लगातार रात से मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि सर प्लीज़ एक बार जो है आप पेपर को एनालिसिस ज़रूर करें। तो काफ़ी बच्चों से बात करने के बाद में हमें भी ये लगा कि पेपर का स्तर सच में बहुत ज़्यादा कम रहा है। इतने कम स्तर का पेपर जो है नहीं बनाना चाहिए अगर आप जो है एक अच्छे खासे पद के लिए जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं। ये हालाँकि कुछ बच्चों ने पूरा का पूरा पेपर ही मेमोरी बेस पे जो है व्हाट्सएप कर दिया है, परंतु कुछ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इन क्वेश्चंस को देख के यही लगता है कि ये जो पेपर इन्होंने सेट किया है इसका स्तर ईवीएस का जो पेपर आता है आजकल, जो कंपल्सरी सब्जेक्ट है अंडर ग्रेजुएशन लेवल पे, उसका जो पेपर कंडक्ट कराते हैं यूनिवर्सिटी, उससे भी कम स्तर का ये पेपर बेसिकली रहा है। हालांकि हमें भी उम्मीद यही थी। जब एग्ज़ाम आपका होने से पहले हमने एक आपकी क्लास ली थी, जो बच्चे हमारी ऑनलाइन क्लासेस जिन्होंने इनरोल किया था उनको हमने बताया था कि देखिए दो चीज़ें होती हैं, या तो पेपर का अगर सेम मोड में चल रहा है तो पेपर का स्तर हर बार थोड़ा बढ़ा दिया जाता है, या अगर पेपर का मोड चेंज किया जाए तो थोड़ा कम कर दिया जाता है स्तर। बट इतना कम कर दिया जाएगा इसकी भी हमें उम्मीद नहीं थी। यहाँ पे जिन बच्चों ने बड़ी गंभीरता से क्वेश्चन को रीड किया है और जीके के कुछ क्वेश्चन सही करने में कामयाब हुए हैं, तो वो केवल ना केवल एक फ़ाइट में हैं, बल्कि उनके पूरे पूरे चांसेस रहेंगे कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है आपका कॉल आएगी। देखिए मेरिट, जो काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि सर मेरिट कितना जा सकता है, सुनने में आ रहा है 180 से भी ऊपर जाएगा। ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। पेपर का आसान होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि मेरिट ऊपर ही जाएगी। जब चीज़ें आसान कर दी जाती हैं तो गलती होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। सिंपल सी चीज़ है। आप लोगों ने जो है क्रिकेट मैच में भी ये देखा होगा कि इस बार क्रिकेट मैच का जो फाइनल, जो आपने मैच देखा हो, तो सब कुछ सही चल रहा था हमारे लिए, ठीक है। रोहित शर्मा बहुत अच्छा खेल रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, मैक्सवेल को बोल दिया। मैक्सवेल को बोल दिया, रोहित शर्मा आउट हो गए। बहुत ही आसानी से खेले जाने वाले गेंदबाज हैं। तो यही चीज़ होती है कि अगर आप इस गलतफहमी में हो कि पेपर बहुत ज़्यादा आसान था तो मेरिट बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएगी, 200 से ऊपर चली जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 200 बहुत होता है। आप खुद ही सोचिए कि 200 से ऊपर मेरिट जाने का तो मतलब ये है कि लगभग 100% एक्यूरेसी से जो है बच्चों ने पेपर सोल्व किया। एक्यूरेसी यहाँ पे नॉलेज से ज़्यादा एक्यूरेसी जो है ये इम्पोर्टेंट रहेगी कि किसने कितनी एक्यूरेसी से जो है अपने आंसर लगाए हैं, क्योंकि सभी का पेपर लगभग एक जैसा ही गया है। सभी का नॉलेज जो भी बच्चे पढ़े हैं, है ना। देखिए क्या होता है कि दो तरीके के बच्चे होते हैं, दो तरीके की स्ट्रेंथ आती है एग्ज़ाम देने के लिए। उसमें से कुछ बच्चे जो हैं एक सिरे से बहुत ही गंभीरता से पढ़े होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यार फॉर्म भर दिया है तो एग्ज़ाम चलो दे आते हैं। तो जो लोग बहुत ही गंभीरता से पढ़े हैं, चाहे वो कहीं से भी पढ़ लिए, उन्होंने ईवीएस की कोई छोटी सी बुक उठा के भी पढ़ ली, तो उसका पेपर भी लगभग उतनी उसी लेवल पे सही हुआ है। और जिसने बहुत अच्छे से स्टैंडर्ड बुक्स, स्टैंडर्ड मैनुअल्स पढ़े हैं, उसका पेपर भी उसी स्तर पे गया है, क्योंकि पेपर में कुछ था ही नहीं। पेपर इतने आसान था कि कोई भी बच्चा जिसने ईवीएस को थोड़ा सा भी पढ़ा है वो उसको सही कर लेगा। फिर बात रह जाती है 15 क्वेश्चन जो आपके राजस्थान जी के एंड ऑल के थे, तो जिसने वहाँ पे अच्छा स्कोर कर लिया तो उसके चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे। तो 200 प्लस मेरिट मैं तो नहीं मानता हूँ कि 200 प्लस मेरिट जाएगा। ये ज़रूर हो सकता है कि हाँ आपका 170 से लेके 180 के आसपास मेरिट जा सकता है। हालांकि
ऐसी स्टेटमेंट देना यहाँ पे उचित इसलिए नहीं है क्योंकि अभी कुछ भी नहीं हुआ, पेपर हुआ है, आंसर की आएगी, उसी के बाद में ये बताया जा सकता है एक एवरेज मार्क्स लेके बच्चों का कि मेरिट कहाँ जाएगी। अभी के लिए जो है इतनी उत्सुक होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ऐसी प्रिडिक्शन की ज़रूरत है कि मेरिट जो है 200 प्लस चला जाएगा। बहुत सारे बच्चे बोले कि सर 200 प्लस तो जाएगा ही, है ना, कि मेरे ही इतने सही हैं, है ना। भैया 200 प्लस कैसे, आप कैसे सोच रहे हैं कि भाई आपका जो मेरिट है वो 200 प्लस चला जाएगा। मेरे हिसाब से मेरिट और इन सब का चर्चा का विषय नहीं है। पेपर का जो अगर हम देखें एक एनालिसिस पे बात अगर किया जाए तो पेपर का स्तर एवरेज से कम है। एटलीस्ट एवरेज स्तर का पेपर बनाना चाहिए था। दूसरा, एक्यूरेसी पे ही सब कुछ निर्भर करेगा कि कितनी एक्यूरेसी से आपने किया है। नॉलेज यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा आपका मैटर नहीं करता है, क्योंकि सभी का नॉलेज एक ही स्तर पे काम कर रहा है। बस किसी का अगर लक अच्छा है, एक्यूरेसी जिसने बहुत की है वो थोड़ा 2-4 क्वेश्चन सही कर लिए। अदरवाइज़ अगर फिर से भी देखें क्वेश्चन का पहले क्वेश्चन से लेके आखिरी क्वेश्चन तक कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिस बच्चों को सोचना पड़ रहा है, बच्चों को कोई लॉजिक लगाना पड़ रहा है, बच्चों को कोई फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है। एटलीस्ट कुछ कुछ क्वेश्चन जो है आपके न्यूमेरिकल डालने चाहिए थे। कुछ क्वेश्चन जो है आपके थोड़ा लॉजिक के बिहाफ पे डालने चाहिए थे, जो पेपर का एक संतुलन बना के रखता था। बट ऐसा नहीं हुआ है। बच्चों को लग रहा था कि ज़्यादातर लोग कि सर कह रहे हैं कि पेपर में बहुत ज़्यादा स्तर हार्ड आ जाएगा, पेपर जो है ये पेपर में सब कुछ इस तरीके से आएगा कि कोई हिला भी नहीं पाएगा। ऐसी ऐसी चीज़ें पहले लोग बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ें पहले कही भी है, बताई भी है स्टूडेंट को। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसके उल्टा हुआ है, बहुत ही आसान पेपर आ गया। अब यहाँ से एक चीज़ तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से हो गई है कि एक्यूरेसी जिसकी थी उसके चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अभी वेट कीजिए। और ये बिल्कुल भी मैं नहीं मानता कि 200 मेरिट जाएगा। आप भी इतने मत घबराइए कि बहुत इजी पेपर था, मेरिट 200 चली जाएगी। अगर आप 170, 180, 190 इतना स्कोर के बीच में देख रहे हैं खुद को कहीं भी, तो आपको पूरा पूरा हौसला रखना चाहिए। आपको जो है अपने आप को इस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि भाई मेरे तो 170 के आसपास ही है, 180 के आसपास ही है, मेरा तो बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिलैक्स होके ऑफिशियल आंसर की का वेट करते हैं, फिर उसके बाद देखा जाएगा कि क्या होता है। आप लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है तो अभी केवल ऊपर वाले का नाम लीजिए और आंसर की का वेट कीजिए, उसी के बाद में कुछ कहा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो यही है कंक्लूज़न कि पेपर का स्तर जो है वो निम्न स्तर पे मैं कहूँगा, एवरेज से भी नीचे। एक्यूरेसी जिसकी ज़्यादा थी उसके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और मेरिट ठीक है 200 बिल्कुल नहीं जाने वाला है। ठीक है बच्चों, चलो खुश रहो अपना। अभी तो इंतज़ार की घड़ी है, इंतज़ार करते हैं। होपफुली 10 दिन के अंदर अंदर सब कुछ आपका क्लियर हो ही जाएगा, आंसर की आ जाएगी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर बच्चों।